हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डगआउट स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डगआउट टॉक्स, हमारा नया शो। एंड इधर हम लोग वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज कमिंग इन yesterday. Manolo Marquez, yes, 55-year-old Spanish tactical magician, कुछ भी कहो, Manolo Marquez has been appointed as Igor Stimac's replacement into Indian football team. Yes, he is the new head coach of the Indian football team. He will be coaching our Blue Tigers. Well, that's a great news, but उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त ये न्यूज़ है कि Manolo Marquez was coaching FC Goa. He coached FC Goa last season. He will continue to coach FC Goa this time too. Like, he will be coaching FC Goa and at the same time he will be coaching our Blue Tigers too. Well, this is not the first time this is happening. अगर इंडिया का बात करें तो फिर इसके कुछ साल पहले ही हुआ था ऐसा, जब और एक लेजेंडरी कोच, इंडियन कोच अरमांडो कोलासो, वो डेम्पो के कोच थे 2011 के टाइम पे। वो 2000 से 2013 एक लंबा अरसा डेम्पो का कोच रहे। वो उन्होंने उधर कोचिंग करवाया बहुत अच्छे से। 2011 में इंडियन फुटबॉल टीम के भी कोच थे वो। और एक बात करें तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन, द ग्रेट सर एलेक्स फर्ग्यूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेस्ट मैनेजर, वर्ल्ड के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, वो भी 1985-86 के टाइम पे स्कॉटलैंड के कोच रहे और क्लब एबरडीन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, उस क्लब के भी कोच थे। सो कमिंग इनटू दिस न्यूज, मैनोलो मार्क्वेज, many wanted this man to be the new head coach after Igor Stimac was sacked or resigned, whatever. बहुत कुछ हुआ उस रेजिग्नेशन या फिर सैक, जो भी कहे, उसमें बहुत एलिगेशंस लगाए गए, बहुत कंट्रोवर्सीज हुआ उस सैकिंग के बाद। इगोर स्टिमैक, कमिंग टू इगोर स्टिमैक, 2019 से वो क्रोएशियन हमारा कोच रहा था। हमारा प्लेइंग स्टाइल बहुत इम्प्रूव हुआ था उनके अंडर, ये तो कहना ही पड़ेगा, बट सक्सेस उतना आया नहीं था। यस, वी वॉन 4 मेजर ट्रॉफीज, 2 सैफ चैंपियनशिप्स, एक ट्राई नेशन सीरीज और एक इंटरकॉन्टिनेंटल कप, बट लास्ट में जो AFC कप हुआ था उसमें हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से फिनिश किए आफ्टर गिविंग अ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियन साइड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इतना शुरुआत में ही हम लोग हार गए। एक गोल हम लोगों का कैंसिल हो गया था कतार के अगेंस्ट। उसके बाद बहुत कुछ ट्विटर विटर में आया, अभी एक्स बोला जाता है, सो उधर भी बहुत कुछ आया, बट अगेन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, इन सब के अगेंस्ट तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। इधर जैसे अफगानिस्तान और कुवैत था, इन सब के अगेंस्ट तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, बट इट डिडंट हैपन, वी डिडंट विन, वी वर नॉट दैट गुड, वी हैव टू एग्री दिस, नीड टू इम्प्रूव। नाउ कमिंग टू आफ्टर ईगोर स्टिमैक वाज सैक्ड, AIFF ने एप्लीकेशंस ओपन किए। क्राइटेरिया क्या थे देख लेते हैं। 10 to 15 years of experience in elite youth और सीनियर लेवल फुटबॉल एंड सीनियर लेवल फुटबॉल, AFC या फिर UEFA में प्रो लाइसेंस रहना चाहिए। सो मैनोलो मार्क्वेज फिट्स इनटू बोथ द क्राइटेरियाज। ही वाज अ कोच सिंस 2002। उन्होंने लास्ट पलामस जैसे बड़े टीम्स को कोच किया है। उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हैदराबाद FC के साथ हम सबको पता है, लास्ट सीजन के पिछले 2 सीजन, जो लास्ट 2 सीजन उनके थे हैदराबाद FC के लिए, उधर कंटिन्यूअसली सेकंड स्पॉट पर फिनिश किया हैदराबाद FC। दे वॉन देयर फर्स्ट एवर ISL टाइटल इन 2021-22। FC गोवा के साथ भी दे वर इनविंकेबल इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में थोड़ा बॉटल किए, बट डिफेंसिवली दे वर वन ऑफ द बेस्ट। बस 21 गोल्स कंसीड किए थे। एंड FC गोवा
भी थर्ड फिनिश किया, जस्ट 3 पॉइंट्स बिहाइंड मोहन बगान आई गेस। नहीं तो वो भी लीग जीत जाते। पहला शील्ड होता मैनोलो मार्क्वेस का। अब मैनोलो मार्क्वेज ने 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन फुटबॉल टीम के साथ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहला साल जो एफसी गोवा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी निभाएंगे। उसके बाद पूरा टाइम उनका इंडियन फुटबॉल टीम के साथ जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन थे रेस में नेशनल टीम के कोच होने पर, 291 एप्लीकेशंस जमा हुए थे, उनमें से 17 शॉर्टलिस्टेड थे। कुछ बड़े बड़े नाम थे, कुछ आईएसएल के और भी नामचीन कोचेस थे। एंटोनियो लोपेस हबास थे, फिर पंजाब के कोच थे स्टैकोस, कुछ नाम है वर्गेटिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस टू, बहुत ही टफ नेम है। और भी बड़े बड़े कोचेस थे। उनमें से मैनोलो मार्क्वेज भी एक बहुत बड़े नाम थे, और बहुत फैंस का मैंने एक्स में या फिर फेसबुक में कमेंट्स में देखा था, दे वांटेड मार्क्वेज, दे लाइक हिज style of play. So it will be interesting to see how he manages the Indian football team at the same time while he is managing the gods. क्योंकि अगर आप देखें इंडिया का करंट फीफा रैंकिंग है 124, नाउ दैट्स वेरी लो एट दिस मोमेंट। उसके बाद उनको एफसी गोवा को आईएसएल में कोच कराना पड़ेगा, फिर नेशनल टीम को भी कोच कराना पड़ेगा, फिर एफसी गोवा को आईएसएल में कोच कराना पड़ेगा। सो दैट विल बी अ चैलेंज फॉर हिम। और एक चीज भी देखना पड़ेगा कि क्या एफसी गोवा के प्लेयर्स अब ज्यादा आएंगे नेशनल टीम में, फेवरेटिज्म या फिर वैसा कुछ, मुझे नहीं लगता होगा, बट देखते हैं। क्योंकि और भी आईएसएल टीम्स है जिधर बहुत तगड़े तगड़े नेशनल टीम्स के प्लेयर्स है भाई, जैसे कि मोहन बगान में तो सबसे ज्यादा है, ईस्ट बंगाल में भी एक दो है, मुंबई सिटी एफसी में भी बहुत प्लेयर्स है, केरला ब्लास्टर्स में है। तो फिर देखते हैं। और मैनोलो मार्क्वेस के लिए और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कैप्टन लीडर लेजेंड हमारे सुनील छेत्री वो भी रिटायर कर गए आफ्टर 19 इयर्स। तो अटैकिंग वाउस तो रहेंगे ही, उसको एड्रेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। उनको पसंद है 4-2-3-1 में खेलना, 4 इन द बैक लाइन, 2 सीडीएम, एक सीएएम, 2 विंगर्स और स्ट्राइकर, और पासिंग फुटबॉल खेलना वो पसंद करते हैं। तो देखेंगे इंडियन टीम में भी ये सेम सिस्टम लागू होता है या नहीं, देखने का बात तो रहेगा ही। और उसके सिवा अगर देखा जाए तो उनका एक क्रूशियल टेस्ट जो आगे रहेगा वो होगा एक क्या कहे ट्राई नेशन टूर्नामेंट होगा वियतनाम में, विथ वियतनाम एंड लेबनान मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर। तो फिर वहां से उनका पहला चैलेंज होगा शायद से। तो उसके पहले एफसी गोवा को कोचिंग, फिर नेशनल टीम के प्लेयर्स को भी सिलेक्ट करो, उनके साथ खेलो, सिलेक्टर्स रहते हैं फिर भी, फिर उनको खिलाओ नेशनल टीम में, और उसके बाद फिर एफसी गोवा का कोचिंग करो। थोड़ा हेक्टिक होगा। मॉडर्न फुटबॉल को देखा जाए तो थोड़ा नहीं, बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इंडिया का फीफा रैंकिंग भी 124 है। बट अच्छा बात यह है कि उनको वक्त मिलेगा। ऐसा कोई मेजर टूर्नामेंट्स नहीं है लाइक फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन सिनेरियोज, वी आर आउट ऑफ दैट कंपटीशन। एएफसी कप भी नहीं है, तो फिर he will be getting a lot time to infuse his style and to see how our blue tigers play. okay? क्योंकि उनका स्टाइल अलग तो होगा इगोर स्टिमाक से, ये बात तो तय है। उस स्टाइल में फिट करवाना पड़ेगा। और इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, वी हैव वेरी गुड गोलकीपर्स। गुरप्रीत सिंह संधू को छोड़ के भी बड़े बड़े गोलकीपर्स है, लाइक गिल, अरिंदम भी था अभी, और विशाल कायत भी है। तो बड़े बड़े गोलकीपर्स है, डिफेंडर्स बहुत बड़े बड़े हैं, मिडफील्डर्स भी ग्रो कर रहे हैं, बट स्ट्राइकर्स में प्रॉब्लम है। तो फिर स्ट्राइकर्स कौन खेलेंगे ये देखना पड़ेगा। गोल स्कोरिंग एक प्रॉब्लम रहता है, वो कैसे एड्रेस होता है ये भी देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है मैनोलो मार्क्वेस का stint with Team India. Let's hope for the best. Let's hope for the best for our Blue Tigers. And with this,
I am concluding the first episode of Dugout Talks. Keep watching and following Dugout Stories. We will be soon getting to you with other episodes. Most probably the next one will be around Indian cricket team. Bye bye for now.